हेलो एवरीवन, सौरभ शेयर्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो आज का ये वीडियो इज बेसिकली अबाउट 5 मोस्ट एसेंशियल थिंग्स फॉर एनी कैट एस्पिरेंट। कैट एग्जाम को इस साल लेट्स से और 4-4.5 महीने हैं। सो इट्स ऑलमोस्ट अगस्त राइट नाउ। सो हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त? इज इट पॉसिबल कि अच्छा स्कोर लाया जा सके इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम दिस मंथ? आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ओवर लिंक्डइन, यूट्यूब में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि भैया कितना परसेंटाइल टारगेट करना चाहिए किसी अच्छा IIM में एडमिशन लेने के लिए, मेरा क्वांट सेक्शन अच्छा नहीं है, मुझे कैसा प्रिपरेशन करना चाहिए, व्हाट शुड बी माई स्ट्रैटेजी एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आज का ये वीडियो इन सब क्वेरीज को लेके है एंड आई विल टेल यू 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आई बिलीव एनी कैट एस्पिरेंट शुड फॉलो ताकि एक अच्छा कंसिडरेबल स्कोर आ सके कैट में। ओके, सो टू बिगिन विथ, सेट डेली टारगेट्स फॉर योरसेल्फ। एंड व्हेन आई से डेली टारगेट्स, इट्स अबाउट सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट्स, अ मिक्स ऑफ सब्जेक्ट्स टू बी ऑनेस्ट। कि लेट्स से 3 सेक्शंस हैं, क्वांट्स, DILR एंड VRC। इफ यू फील यू हैव सर्टेन स्ट्रेंथ इन सम एरियाज, लाइक लेट्स से अगर मेरा क्वांट अच्छा है तो I'll focus more on VRC and DILR over quant। तो मेरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऐसा रहेगा कि पर डे मैं क्वांट करूँ या ना करूँ, बट आई मेक श्योर कि आई एम प्रैक्टिसिंग DILR या VRC अ बिट एवरी डे। सो इस टाइप की स्ट्रैटेजीज बनाइए। डू नॉट फोकस ऑन टाइम यू आर स्पेंडिंग, कि कितना टाइम पढ़ रहा हूँ पर डे, हाउ मेनी आवर्स आई एम रीडिंग पर डे, हाउ मेनी आवर्स आई एम प्रैक्टिसिंग पर डे। डू नॉट फोकस ऑन ऑल दोज थिंग्स। वर्क स्मार्ट, फोकस ऑन पर डे चैप्टर वाइज गोल्स। आई वुड से कि क्वांट का मुझे 2 दिन में एक चैप्टर खत्म करना है, मुझे VRC का 3 दिन में एक सेक्शन खत्म करना है, मुझे DILR हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, अ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व करते जाने हैं। सो सेट डेली टारगेट्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम बट ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट दैट यू वांट टू प्रैक्टिस। सो ये हो गया पहला चीज। नेक्स्ट चीज, गाइडेंस। सो when I say guidance, it's not about going to any coaching center या फिर वैसा कुछ। Reach over to different people in LinkedIn जो कैट एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो MBA परस्यू कर रहे हैं करेंटली या फिर जो ऑलरेडी ग्रेजुएटेड हैं। They can give you a very good insight on how to structure your process for these 4-5 months जो आपके हाथ में बचे हैं अभी। कैसे अप्रोच किया जा सकता है अगर आप टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन, या फिर अगर आप अपने प्रिपरेशन के मिड जर्नी में हो कहीं पे, तो हाउ टू अप्रोच फॉर द D डे। दे कैन वेरी वेल गाइड यू बिकॉज दे हैव बिन थ्रू दैट जर्नी इन देयर लाइफ डेफिनेटली। सो वो एक गाइडेंस आपको डेफिनेटली चाहिए। सो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इन द सेंस कि वर्क मोर ऑन योर वीक एरियाज। जो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर मेरा क्वांट स्ट्रांग है तो मैं ज़्यादा टाइम दूंगा DILR और VRC को, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्वांट पूरा छोड़ दूंगा। वर्क मोर ऑन योर वीकर एरियाज बट डेफिनेटली हैव अ गुड होल्ड ओवर योर स्ट्रेंथ्स एज वेल। आई मीन आपके स्ट्रेंथ ही आपको दूसरों से आगे लेके जाएंगे ऑब्वियसली। दैट कैन बी अ रैंक गिवर टू यू, योर स्ट्रेंथ, बट योर वीकनेसेस कैन बी अ रैंक डिस्ट्रॉयर फॉर यू। So focus on the weaknesses, but weak areas, but do not forget your strengths, क्योंकि आपको उस पर कैपिटलाइज करना है। Getting it? So टाइम को उस तरह से मैनेज करो कि हर दिन मैं 3 सेक्शंस को कवर कर रहा हूँ, या फिर मैं लेट्स से हर दिन 2 सब्जेक्ट्स कवर कर रहा हूँ, 2 सेक्शंस कवर कर रहा हूँ, एंड प्रोपोर्शनेटली उसी हिसाब से कवर कर रहा हूँ जैसे मेरे स्ट्रेंथ या वीकनेसेस हैं। सो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप उसको कैसे अप्रोच करोगे। सो एक होता है डेली टारगेट हो गया, देन गाइडेंस की बात भी हो गई, एंड टाइम मैनेजमेंट का बात भी हो गया। सो नाउ विल मूव ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि भैया कितना परसेंटाइल लाना है। ये जो क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, यूट्यूब के कमेंट में भी पूछते हैं, लिंक्डइन में भी मुझे बार बार पिंग किया जाता है इन सब चीज़ों के बारे में कि हाउ मच परसेंटाइल इज अ गुड परसेंटाइल। what your focus should be that rather than aiming to get a certain percentile or secure a certain percentile, focus कि you learn and learn. Try to get the questions correct rather than focusing on getting a good rank and all those things. No, ये 4 महीने में try to learn as much as you can. Try to get the questions correct, that whichever question I'm solving, my accuracy rate is pretty high. अगर मैं 100 में से 80 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ
तो आई मेक श्योर कि वो 80 में से एटलीस्ट 75 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन, एक लिमिट तक भी अगर मैं जाऊंगा तो करेक्ट हो रहा है. डू नॉट फोकस कि मैं 100 में से 100 कर दूंगा एंड देन सारे गलत हो रहे हैं, उधर फालतू के मार्क्स जा रहे हैं, तो दिस एब्सोल्युटली मेक्स नो सेंस. तो rather than focusing on a certain number for the percentile, try focusing on what is your accuracy. Try increasing your accuracy rate कि आप मैं किस अप्रोच से क्वेश्चन को करूंगा, कौन से सेक्शन को किस तरीके से अप्रोच करूंगा कि मेरा एक्यूरेसी रेट बढ़ सके. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड while giving the exam, while preparing for the exam as well. And last but not the least, definitely positive. Stay positive, completely positive. मॉक टेस्ट दे रहे हो, मार्क्स बहुत गंदे आ रहे हैं, अच्छे नहीं आ रहे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, लगातार खराब आए जा रहे हैं. दैट डजंट मीन कि 6th वाला टेस्ट भी खराब ही होगा, क्योंकि 6th तक आप बहुत कुछ चीजें सीख चुके होंगे, 5th टेस्ट तक आप बहुत सारी चीजें सीख चुके होंगे. आपने अपने प्रीवियस मॉक्स पे कुछ एनालिसिस भी किया होगा, जिससे आपको पता चल रहा होगा कि मेरा ये सेक्शन वीकर है, मुझे इस पर ज्यादा काम करना है, मेरा ये चैप्टर वीकर है, मुझे इस पर ज्यादा काम करना है. सो you will gradually keep on improving. It's not a day's work, to be very honest. ऐसा नहीं कि आज एक टेस्ट दिया 100 में से 60 आ रहे हैं तो कल एक टेस्ट दूंगा 100 में से 100 ले आऊंगा. ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर केसेस में होता है. बट ट्राई टू इम्प्रूव इवन इफ बाय जस्ट लेट्स से 5 to 6 मार्क्स पर मॉक, बट ट्राई टू इम्प्रूव दोज थिंग्स, क्योंकि ये मैटर करता है. बिकॉज एंड ऑफ द डे जाके आपको भी पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, मुझे भी नहीं पता कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच द एग्जाम ऑन दैट पर्टिकुलर डे. सो स्टे पॉजिटिव, अच्छे लोगों के साथ रहो, खुशी से खुश होकर रहो. इट्स नॉट लाइक कि 1-2 टेस्ट खराब हो गए तो पूरा मेरा कैट ही खराब हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है. बिकॉज ऑन द डी डे यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर सब अच्छा जा रहा है तो एंड वाला टेस्ट भी अच्छा ही जाएगा. सो इट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट. So have a positive mindset, approach this exam with a very positive mindset, and this I consider is the most crucial factor out of everything that I've mentioned. So to brief it up, daily target set करो अपने, अच्छे गाइड को ढूंढो, अच्छे मेंटोर को ढूंढो अपने लिए. हैव अ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. आप वर्कएक्स वाले हो सकते हो, आप अभी फिलहाल किसी इंटर्नशिप में हो सकते हो, या फिर आप अभी स्टूडेंट भी हो सकते हो. सो टाइम को मैनेज करना सीखो अपना. सेग्रीगेट योर टाइम स्लॉट्स इनटू डिफरेंट पार्ट. सी कि आप कितना टाइम दे सकते हो प्रिपरेशन के लिए, एंड अकॉर्डिंगली सब डिस्ट्रीब्यूटेड फर्दर कि जो सेक्शंस मेरे हैं मैं उनको कितना टाइम अलॉट कर सकता हूँ. नेक्स्ट आता है, एज आई सेड, डू नॉट हैव अ गोल परसेंटाइल कि मुझे इतना परसेंटाइल लाना है. एम तो ऑब्वियसली 100 को ही करना चाहिए. सो इट्स नॉट कि मैं 99 करूंगा तो 99 पा जाऊंगा. इट्स नॉट लाइक दैट. सो डू नॉट हैव अ फिक्स परसेंटाइल इन योर ब्रेन की माइंड की मुझे इतना परसेंटाइल ही लाना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई सेड, स्टे पॉजिटिव. अच्छे इन्वायरमेंट में रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा ही होगा. एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्या, अगर नहीं भी अच्छा होता है तो क्या हो जाएगा, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ. बहुत सारे एग्जाम्स है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए यार. सो या आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज. आई कुड मोटिवेट यू इन सम वे और द अदर. एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.